हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर की लाइव के बारे में। जी दोस्तों, रेलवे के अंदर सेक्शन कंट्रोलर की लाइव कैसी होती है, पहली बार डायरेक्ट भर्ती देखने को मिली है। लेवल 6 की पोस्ट है, 368 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी इसका जल्द यहाँ पे आने वाला है। तो ये जॉब वाकई इतनी खतरनाक है कि वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म आपको इसी महीने की 15 तारीख से 15 सितंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है। फिर भी कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं इसका फॉर्म भरने से कतरा रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह के माध्यम से पता चला है कि इस पोस्ट को लेकर काफ़ी जो है डरे हुए हैं कि ये जॉब जो है हेक्टिक जॉब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, कई सारी बीमारियाँ यहाँ पे घेर लेती है, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा इस पोस्ट के अंदर देखने को होता है। इस पोस्ट की क्या सच्चाई है वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सेक्शन कंट्रोलर के बारे में वीडियो देखने के बाद में आपके मन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भाई लोग रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PIQ प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयरली पास प्रो मिल रहा है मात्र 307 रुपये में। ईयरली पास प्रो मैक्स मिल रहा है 395 रुपये, जहाँ पर आपको PIQ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, AI बेस्ड सोल्यूशन मिलेगा, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। कई तरीके के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं मात्र 307 रुपये में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। अभी दोस्तों इसके ऊपर सेल चल रही है थैंक यू टीचर के नाम से, तो ऐसे में इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। SSC सीजीएल की एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है, तो जो भाई SSC की रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की यहाँ पे 307 रुपये ईयरली पास प्रो आपको मिल रहा है, इसका लाभ जरूर ले। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसका आके ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड सैनी यूज करके 12% के अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है, ट्रेनिंग है, जॉब प्रोफाइल है, सिलेबस है, पोस्टिंग है, यूनिफॉर्म है, सैलरी अलाउंसेस, पोस्ट प्रमोशन, और साथ दोस्तों सबसे लास्ट में बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या फिर जो है कंट्रोलर, तीनों में से कौन सी जॉब बेस्ट रहने वाली है, और क्या स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर डिपार्टमेंट कोटे के थ्रू या LDC एग्जाम के थ्रू कंट्रोलर बन सकते हैं क्या, कितना मुश्किल होता है कंट्रोलर यहाँ पे बनना, इन सभी बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो दिखा देता हूँ, वहाँ से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, CN 4/2025 के नाम से इसकी भर्ती आई है। पहले लग रहा था कि NTPC के साथ में भर्ती आएगी, लेकिन इस भर्ती को अलग से सेपरेट यहाँ पे निकाला गया है। 368 यहाँ पे पद है, और यहाँ पे उम्र जो है आपकी 20 से 33 वर्ष रहेगी। कम्युनिटी वाइज आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है दोस्तों आपका A2 रहने वाला है, जो स्टेशन मास्टर का और आपके ट्रेन मैनेजर के लिए रहता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, आपकी विदाउट क्लासेज जो है आके 6/9 की होनी चाहिए, और आपको फिजिकली वगैरह फिट रूप से यहाँ पे होने चाहिए। बाकी आंखें सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कलर विजन वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, चश्मा आप नहीं लगाना चाहिए। साथ दोस्तों लेजर टेस्ट जिन भाइयों ने करा रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, चश्मे वाले भाई लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कलर विजन वाले भाई भी इस पोस्ट को जो फॉर्म ना डाले। 6/9 की आंखें इसमें चाहिए होगी, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के। 35,400 इसका इनिशियल बेसिक होता है। लेवल 6 इसका जो है लेवल है, और सेक्शन कंट्रोलर की है भर्ती है। पहली बार ये डायरेक्ट भर्ती देखने को मिली है, इससे पहले डिपार्टमेंट कोटे या फिर TA के माध्यम से पोस्ट भरी जाती थी। और देखिए दोस्तों, ये छोटा जो नोटिस आया था ये आपका आया था 23/8/2025 को। इसमें इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं 15/9/2025, इसी महीने की 15 तारीख से आपके फॉर्म भरने वाले हैं, और 14/10 यानी लगभग 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे आपके 3 एग्जाम होने वाले हैं। CBT 1 होगा, वहां से 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, पहले जो है CBT 1 जितने भी फॉर्म भरेंगे उनका CBT 1 होगा। CBT 1 से 15 गुना कैंडिडेट्स यानी 368 का जो है 15 गुना छात्रों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और CBT 2 के बाद में आपका एक साइको का एग्जाम भी होता है, जो स्टेशन मास्टर लोको पायलट में आप देते हो, वही यहाँ से 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, और 8 गुना कैंडिडेट्स का जो है साइको एग्जाम लगेगा। साइको में पास होने के बाद में आपकी जो CBT 2 और साइको के माध्यम से आपकी जो मेरिट बनेगी 70-30 के रेशो के आधार पर, जैसे LP में बन रहा है, जैसे आपके स्टेशन मास्टर में बनता है, वहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद दोस्तों आपका DV और मेडिकल होगा। इसमें क्वालिफिकेशन में बात करूं तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, बैचलर डिग्री आपके पास में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी स्पेशल डिग्री की इसमें आवश्यकता नहीं है। NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वही सिलेबस इनका रहने वाला है। GK GS मैथ रीजनिंग वही आपके CBT और CBT में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। यहां से दोस्तों आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में अगर DV मेडिकल सब जगह फिट पाए जाते हो, तो इसके बाद में आपकी जो है
ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग दोस्तों आपकी होगी 1 साल की, जिसके अंदर 6 महीने की आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका जेडआईटी रहेगा, अलग अलग जोन का जेडआईटी अलग अलग रह सकता है, कई सारी जगह कॉमन भी 2-3 जोन के कॉमन जेडआईटी भी रह सकते हैं। तो वहां से आपको 6 महीने की पढ़ाया जाएगा और 6 महीने आपको फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, जो काम आप करोगे वो आपको सिखाया जाएगा। 6 महीने एक बहुत लंबा पीरियड होता है दोस्तों। 6 दिन नहीं है कि आपको 6 दिन काम सिखा के 7वें दिन इंडिपेंडेंट रूप से काम करवाएंगे। 6 महीने में अच्छा से अच्छा कितना भी डिफिकल्ट काम हो उसमें भी महारत हासिल की जा सकती है। 6 महीने आप किसी काम को रेगुलर करोगे, वो भी ट्रेनिंग्स के रूप में। आपको इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करना है, जो कंट्रोलर काम कर रहे होते हैं तो उन्हीं के साथ में आपको काम करना होता है, उन्हीं की हेल्प लेनी है, उन्हीं से सीखना है। तो 6 महीने में अच्छे से अच्छा कितना भी डिफिकल्ट काम हो उसमें भी आप ट्रेन हो सकते हो। तो ये इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्टिंग की। तो देखिए पोस्टिंग वैसा है, जब ट्रेनिंग आप पास कर लोगे तो आपका जो डिवीजन, जैसे कि जोन वाइज इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो जोन में जैसे कि मैं बात करूं, आपके एनडब्ल्यूआर में 4 डिवीजन है। इन 4 डिवीजन में से किसी भी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है और डिविजनल हेडक्वार्टर पे आप लोगों की पोस्टिंग रहने वाली है। और आप लाइफ टाइम, यानी दोस्तों जहां से आप ज्वाइन करते हो वहीं से आप रिटायर भी हो सकते हैं। इस पोस्ट में सबसे खास बात यही है, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं पर आपका प्रमोशन होगा, वहीं पर आपकी काम रहेगा। तो पोस्टिंग प्लेस बहुत ही शानदार रहता है और लगभग जो है वाई क्लास सिटी में, कम से कम वाई क्लास सिटी में आपका जो है पोस्टिंग रहती है। तो इसलिए वहां पे 20% आपको एचआरए मिलता है, टीपीए वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ऐसे में अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और पोस्ट आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो भी अच्छी खासी होती है। बच्चों की एजुकेशन है, चिकित्सा है, मेडिकल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड हो जाती है। बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है इस जॉब के अंदर। यूनिफॉर्म की मैं बात करूँ तो इनकी कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई भी फॉर्मल यूनिफॉर्म आप पहन के जा सकते हो। इसीलिए दोस्तों जहाँ पे कोई प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसलिए उनको ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको ड्रेस अलाउंस देखने को नहीं मिलेगा इस पोस्ट के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस चीज से डरे हुए हैं वो है जॉब प्रोफाइल। जो दोस्तों जॉब प्रोफाइल इसकी वास्तव में हैटिक है, मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने की जो ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी उसके बाद में आप इस जॉब के साथ में हैबिचुअल हो जाओगे, फैमिली हो जाओगे। बहुत सारे कंट्रोलर से जानता हूं जो बहुत ही एंजॉय के साथ अपने यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ कंट्रोल यहाँ पे परेशान रहते हैं। वो आपके पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप वर्कलोड को किस हिसाब से हैंडल करते हो। देखिए जॉब प्रोफाइल में ऐसा है कि यहाँ पे एक पूरा सेक्शन दिया जाता है। एक सेक्शन जो है उसमें कितने भी स्टेशन हो सकते हैं, 10 स्टेशन हो जाए, 5 स्टेशन हो जाए, 15 स्टेशन हो जाए, वो डिपेंड करता है अलग अलग वर्कलोड के हिसाब से या अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जोन के हिसाब से कि कितना लंबा सेक्शन यहाँ पे एक कंट्रोलर के पास में रहता है। तो एक कंट्रोलर इस सेक्शन के अंदर, जैसे मैं बात करूँ जयपुर में एक कंट्रोलर है जो कि आपका जयपुर से अजमेर तक की या फिर दौसा से अजमेर तक का जो रूट है वो दौसा से जयपुर होते हुए फुलेरा होते अजमेर तक का रूट यहाँ पे देखता है। इन जितने भी स्टेशन है इन सभी स्टेशनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सभी स्टेशनों पे कहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी है और कौन सी गाड़ी कब चलनी है, क्या कुछ है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा यहाँ पे चाहिए होगा इस जॉब के अंदर। और इस जॉब में 8 घंटे के अंदर आपको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको यूं मानिए कि 150 डिसीजन आराम से इन 8 घंटे में लेना पड़ता है। तो उनमें से 2-4 डिसीजन आपके गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपको जो भी सेक्शन के अंदर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी गाड़ी का डिटेंशन होता है स्टेशन मास्टर वगैरह से या किसी भी कारण से सेंटिंग वगैरह में, तो वो सारे प्रोग्राम आपको सेट करने पड़ते हैं। कौन सी गाड़ी को प्राथमिकता देनी है, जैसे कि कोई गुड्स गाड़ी चल रही है, पीछे पैसेंजर गाड़ी है, तो कहाँ पे इसकी क्रॉसिंग करवानी है, कहाँ पे ओवरटेक करवाना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। साथ ही आपके जो कंसर्न दूसरे जोन के या दूसरे डिवीजन के जो कंट्रोलर वगैरह होते हैं उनसे सामंजस्य बिठाना है, गाड़ियों का है, क्रू वगैरह लगाना है, कई सारी चीज़ें इस पोस्ट के अंदर देखने को मिलती है और कई तरीके के काम यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए इसमें माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ दोस्तों ये भी कहूँगा कि कुछ सेक्शन ऐसे भी है जहाँ पे वर्कलोड बहुत ही कम है और बहुत आसानी से ईजी गोइंग वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि बीकानेर डिवीजन है, जो आपका जोधपुर डिवीजन है, इसके अलावा ऐसे में वो डिवीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। हालांकि कंट्रोल के पास काम रहता है, लेकिन वहाँ पे सेक्शनों में जो है गाड़ियाँ ज़्यादातर नहीं चलती है। जबकि जयपुर में, दिल्ली है, कोलकाता है, ऐसे भी जो है कंट्रोलर बैठते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, काफ़ी सारी गाड़ियों का मूवमेंट रहता है, काफ़ी सारे गुड्स का मूवमेंट रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड रहता है। बाकी 6 महीने आप जो है ट्रेनिंग वगैरह करोगे और एक टाइम के बाद में इतनी आपके काम में जो प्रेफरेंस आ जाता है, एक तरीके से एक्सीलेंट आप बन जाते हो कि आपको वो काम भी काफ़ी ईजी यहाँ पे लगने लग जाता है। तो शुरू में आपको हो सकता है जॉब काफ़ी हेटिक लगे, काफ़ी डिफिकल्ट लगे, लेकिन समय के साथ में ये जॉब जो है आपको इजी गोइंग यहाँ पे लगने लगेगी। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में इतना ही कहूँगा कि वास्तव में ये जॉब काफ़ी एक तरीके से हेटिक जॉब है, प्रेशर वाली जॉब है, वर्कलोड वाली जॉब है, लेकिन टाइम के साथ में इसमें सारा कुछ मैनेजमेंट हो जाता है, सब चीज़ आपके समझ में आ जाती है, तो आपको ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेज, आपको स्ट्रेस अलाउंस मिलता है और 6 घंटे की ड्यूटी भी है, अच्छी जगह पोस्टिंग मिल रही है। ये सब चीज़ें भी इस पोस्ट के फायदे वाली बात है। तो लड़कियों के लिए भी ये पोस्ट सही हो सकती है अगर आप वर्कलोड जो होता है वो झेलने की कैपेसिटी रखते हो। अब दोस्तों सैलरी और अलाउंसेज की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं। देखिए प्रमोशन जो है यहाँ पे पहला
पहला जो प्रमोशन होता है लेवल 6 में आपकी भर्ती होती है, और लेवल 7 जो है विद इन 3 साल में आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो कंट्रोलर होता है हमारे साथ के, उनका बेसिक अभी 50,000 है और मेरा जो वर्तमान बेसिक है 43,000 है। तो ऐसे में जो बेसिक में डिफरेंस है वो इसी कारण है कि इनका जो प्रमोशन है जल्दी हो जाता है, और ये जो है बिना एग्जाम दिए 5400 ग्रेड तक जा सकते हैं। डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू एवं वगैरह की पोस्टों पर ये लोग जा सकते हैं। तो प्रमोशन इसमें अच्छे खासे रहते हैं। पहला प्रमोशन बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिल जाता है। सैलरी आपकी 35,400 इनिशियल बेसिक रहता है, उसके आधार पे 20% एचआरए मिलता है, क्योंकि वाई क्लास सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है। सारे कुछ भत्ते मिलाने के बाद में यही कोई 70-80 हज़ार के करीब आपकी सैलरी मिल जाती है। 6,250 रुपये आपको हर महीने स्ट्रेस अलाउंस के रूप में भी मिलता है। तो सारे भत्ते जोड़ने के बाद में 70 से 80 हज़ार आपकी पहली पेमेंट यहाँ पे बन जाती है। और मैं चीफ कंट्रोल मेरे साथ के जो 2018 बैच के कंट्रोलर है उनकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आइडिया आपको लग जाएगा कि उनकी सैलरी जो है कितनी यहाँ पे हो चुकी है। और मैं आपको पे स्लिप पहले दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे पे स्लिप देख पा रहे होंगे, 2018 की इनकी ज्वाइनिंग है और मेरी भी 2018 की है। इनका बेसिक जो है 50,500 पहुंच चुका है। लेवल 7 में यानी 4600 ग्रेड इनको मिल चुका है, जो कि 3-4 साल की सर्विस के बाद इनको मिल चुका था। टीए से भर्ती हुए थे, पहले टीए के माध्यम से जो भर्ती हुई इनको भी कंट्रोल में आने का मौका मिलता था। ग्रोस अर्निंग जो है 99,669 रुपये, और इसमें ऐसा कोई भी अलाउंसेस नहीं है जो इनको हर महीने नहीं मिलेगा, या कोई एरियर वगैरह है कि भाई अगले महीने नहीं मिलेगा। इतनी लाख रुपये के आसपास इनको सैलरी हर महीने मिल रही है। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी है। इनकी जो सर्विस है 7-8 साल की हो गई, इसलिए 1 लाख के करीब सैलरी बन रही है। अभी वर्तमान में कोई भाई ज्वाइन करता है सेक्शन कंट्रोलर, तो उसको जो है 70 से 80 हज़ार फर्स्ट सैलरी आपको आफ्टर ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी। ट्रेनिंग में बेसिक और डीए मिलता है, जो कि आप लगा लीजिए अभी आपका 50-55 हज़ार के आसपास, 55 हज़ार के आसपास आपको ट्रेनिंग में पेमेंट मिलेगा। आज कोई वर्तमान में सेक्शन कंट्रोलर की जॉब ज्वाइन करता है, 8वां वेतन आयोग सामने है, जैसे 8वां वेतन आयोग लगता है तो सैलरी में और अच्छा खासा आएगा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें इस पोस्ट के अंदर बहुत ही शानदार है। बस जॉब प्रोफाइल जो है इसमें थोड़ा सा वर्कलोड आप ज़्यादा मान सकते हो दूसरी पोस्ट की कंपेरिजन में, बाकी हर चीज़ से ये परफेक्ट पोस्ट यहाँ पे रह सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और कंट्रोलर, तीनों में से कौन सी पोस्ट यहाँ पे बेहतरीन मान सकते हैं। देखिए तीनों का ही जो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अलग अलग रहता है, और इनमें से सबका जो बॉस होता है वो कंट्रोलर होता है। स्टेशन मास्टर को भी ये कंट्रोलर के दिशा निर्देशों में काम करता है। ट्रेन मैनेजर को भी जो है कंट्रोलर ही जो है डायरेक्शन कर देते हैं एक तरीके से। मान लीजिए कि किसी भी टाइप का कोई चीज़ें मांगनी है, कोई आउटपुट निकालना है, ये सब चीज़ें कंट्रोलर के अंडर में यहाँ पे आती है। तो देखिए तीनों का ही जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अलग अलग रहता है। स्टेशन मास्टर की जो छोटे स्टेशन में पोस्टिंग हो सकती है, यहाँ पे नाइट ड्यूटियाँ वगैरह भी, इन तीनों पोस्ट में नाइट ड्यूटियाँ वगैरह रहती है, डे ड्यूटियाँ भी रहती है। स्टेशन मास्टर जो होता है वो छोटे स्टेशन में पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन ट्रेन मैनेजर और कंट्रोलर में आपको मैक्सिमम जो है बड़े स्टेशन में पोस्टिंग मिलती है। तो कंट्रोलर पोस्टिंग कोरेक्स के मामले में सबसे बढ़िया है। सैलरी आपकी जो है अगर अच्छी खासी चाहिए तो आप ट्रेन मैनेजर में, और वर्कलोड आपको कम चाहिए तो ट्रेन मैनेजर में आप जा सकते हैं। वर्कलोड कम सैलरी ज़्यादा, वो आपको ट्रेन मैनेजर मिलेगी, लेकिन फैमिली लाइफ आपकी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि फैमिली के लिए आपको ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं मिलेगा। जबकि कंट्रोलर में आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, फैमिली के लिए आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। 6 घंटे की आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, जबकि यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के अंदर गुड्स में ड्यूटियाँ लगती है, तो आपकी काफ़ी लंबी ड्यूटियाँ भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका जॉब प्रोफाइल जो है उस मामले में थोड़ा सा जरूर ये हेटिक जॉब रहती है इसकी। बाकी सभी जगह नहीं मान सकते, काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे भी जहाँ पे वर्कलोड काफ़ी कम है, वहाँ पे कंट्रोलर इजी गोइंग नौकरी अपनी कर रहे हैं। बाकी जहाँ पे डिफिकल्ट वहाँ पड़ती है, जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो इसमें जॉब प्रोफाइल को लेकर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि है इसमें हेटिक जॉब थोड़ी सी मान सकते हैं। बाकी और तमाम तरीके से देखो तो ये पोस्ट जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मान सकते हैं। तो बाकी आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किनको क्या सही लगता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए स्टेशन मास्टर सही है, ट्रेन मैनेजर सही है, या फिर कंट्रोलर सही है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।